मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। विदेश मंत्री जयशंकर ने लाओस में रामलला की तस्वीर वाला दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया। सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक वार्ताओं के मिश्रण में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की लाओस की हालिया यात्रा ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। लाओस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने एक अभूतपूर्व स्मारक डाक टिकट सेट का अनावरण किया, जो भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया का पहला डाक टिकट है। इस सेट में 2 टिकट हैं, एक भगवान राम की पूजनीय मूर्ति को दर्शाता है और दूसरा भगवान बुद्ध को दर्शाता है। यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति पर इसके जोर को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर जयशंकर ने लाओस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, रामायण और बौद्ध धर्म की हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहरों का जश्न मनाते हुए एक विशेष डाक टिकट सेट लॉन्च किया। यह इशारा न केवल भारत और लाओस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाता है, बल्कि भारत की व्यापक एक्ट ईस्ट नीति के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि यह अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। जयशंकर की यात्रा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेउमक्से कोमासित के साथ बैठकें शामिल थीं। उनकी चर्चाओं के परिणामस्वरूप 10 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP पर केंद्रित समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य मेकांग गंगा सहयोग ढांचे के तहत लाओस के विकास को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त डिजिटल समाधानों पर सहयोग पर भी चर्चा की गई, जिससे क्षेत्रीय प्रगति का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बल मिला। जयशंकर की यात्रा का एक उल्लेखनीय पहलू साइबर स्कैम केंद्रों के माध्यम से भारतीय नागरिकों की तस्करी के बारे में लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिपांडोन के साथ उनकी बातचीत थी। जयशंकर ने भारतीय नागरिकों को बचाने और उनकी सहायता करने के लिए लाओस सरकार के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने क्षेत्रीय चिंताओं को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने के लिए कंबोडिया और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे को उठाया। लाओस में अपनी गतिविधियों के अलावा जयशंकर ने आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ चर्चा की। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और सीमा पर सैनिकों की वापसी पर पिछले समझौतों का मूल्यांकन किया। जयशंकर का कूटनीतिक दौरा टोक्यो तक बढ़ा, जहां वे क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल हुए और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ व्यापक बातचीत की। चर्चाओं में कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों में अमेरिका भारत साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। भारत की विदेश नीति में बहुआयामी दृष्टिकोण सांस्कृतिक कूटनीति को रणनीतिक गठबंधनों के साथ मिलाना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जयशंकर के हालिया प्रयास न केवल भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान पर जोर देते हैं, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में इसके सक्रिय रुख को भी उजागर करते हैं।